हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल्स निकल सकते हैं। ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब होता है? जो लीनियर नहीं है। लीनियर कहाँ से आया? लीनियर आता है लाइन से। तो लीनियर पॉइंट्स का मतलब होता है जो एक लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब हुआ? जो तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ऊपर कितने सर्कल्स हम बना सकते हैं। तो पहली बात तो, अगर हम बात कर रहे हैं कि सर्कल, मेरा सर्कल तुम्हारे सर्कल से डिफरेंट है, तो उसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे बड़े सारे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें, राइट? तो बताओ कौन सा सर्कल्स सेम है और कौन सा सर्कल डिफरेंट है। ना हम देख पा रहे हैं कि ये सर्कल इसके सेम लग रहा है और ये सर्कल जो है सेम लग रहे हैं, राइट? और ये दोनों सर्कल्स डिफरेंट लग रहे हैं। तो डिफरेंट और सेम का क्या मतलब है? साइज, राइट? बाकी तो सर्कल पूरा सिमेट्रिकली होता है हर तरह से, बस उसके साइज में फ़र्क हो सकता है और किसी चीज़ में फ़र्क हो सकता है। जैसे एक ट्राइंगल में साइड्स भी होती हैं और एंगल्स भी होते हैं, बट एक सर्कल में क्या हो सकता है? सर्कल में तो सिर्फ एक साइज ही होता है। साइज क्या होता है इसमें? एक रेडियस, राइट? तो जिनका रेडियस सेम है वो इक्वल है, वो सेम है बिल्कुल। और जिनका रेडियस डिफरेंट है वो सेम नहीं है, राइट? तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं। ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं अगर उनका रेडियस सेम है तो। अगर इसका इसका रेडियस सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे की कॉपी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि जो मेरा सर्कल है वो एक पॉइंट से निकलता है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया और कहा कि मेरा सर्कल इस पॉइंट से निकलता है। ठीक है, और तुमने भी बोला कि हाँ मेरा सर्कल भी इस पॉइंट से निकलता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे सर्कल सेम है? तो सेम का मतलब अगेन वही आ रहा है कि हमारे सर्कल्स का रेडियस सेम है, क्योंकि सेम सर्कल का मतलब ये है ना कि सेम साइज है। ठीक है, अगर हम दोनों को ये पता लग गया कि हम दोनों का सर्कल एक पॉइंट से निकलता है, एक कॉमन पॉइंट है, तो क्या हम बोल सकते हैं हम दोनों का सर्कल सेम है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से बड़े सारे सर्कल्स निकल सकते हैं, राइट? ये तीनों सर्कल्स जो हैं हमारे सामने, ये एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, पर तीनों सर्कल डिफरेंट है, राइट? तो जस्ट बिकॉज हमें पता लग जाए कि एक पॉइंट से निकल रहे हैं सर्कल्स, हम नहीं कह सकते वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट से कितने भी सर्कल्स निकल सकते हैं, हम ऐसे इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स निकाल सकते हैं, राइट? नाउ व्हाट अबाउट 2 पॉइंट्स? अगर 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो वहां से कितने सर्कल्स बना सकते हैं हम? सोच के देखो, खुद करके देखो। अब 2 पॉइंट से भी हम बड़े सारे सर्कल्स बना सकते हैं। अब ये 3 सर्कल्स हैं, 3 के अलावा तुम जितने मर्जी बना सकते हो, एक्चुअली इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स बना सकते हो जो इन 2 पॉइंट से निकलेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स में भी बड़े सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं ना। सर ये नहीं कि मैंने इन 2 पॉइंट्स को ऐसे बनाया है तो इसलिए यहाँ से बड़े सारे सर्कल निकल हैं। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जितना मर्जी डिस्टेंस हो, अल्टीमेटली हम उनके ऊपर जितने मर्जी सर्कल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के ऊपर भी बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट 3 पॉइंट्स? अगर तुम्हें मैं बोलूँ 3 पॉइंट्स, एक सर्कल इन तीनों पॉइंट से निकल रहा है, तो तुम कितने ऐसे सर्कल्स बना सकते हो जो इन तीनों पॉइंट से होकर निकलेंगे? सोचो। पहली बात तो तुम ऐसा सर्कल बनाओगे कैसे कि जो इन तीनों पॉइंट से निकल रहा हो? क्योंकि अगर मैं इन दोनों पॉइंट वाला सर्कल बनाऊं जो इन दोनों पॉइंट से निकल रहा हो तो वो शायद यहाँ से ना निकले, राइट? कि अगर मैं कोई यहाँ से, लेट्स से मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ऐसा कोई सर्कल बनाऊं जो कि अभी मेरा सर्कल नहीं बन रहा है बट कोई ऐसा सर्कल बनाऊं तो इस पॉइंट से नहीं निकलेगा। तो ऐसे कई सर्कल्स होंगे जो यहाँ से निकलेंगे बट यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो पर ऐसा कोई सर्कल बनाना है पहली बात तो मुझे जो इन तीनों पॉइंट से निकले, और मुझे ये देखना है कि ऐसे कितने सर्कल्स पॉसिबल हैं जो इन तीनों पॉइंट से निकलेंगे, राइट? पहली बात तो हम कैसे बनाएं अब ना। हमने लास्ट वीडियो में थ्योरम्स पढ़ी थी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, सेंटर से जो हम कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं, तो अगर ये तीनों, पहली बात तो ये तीनों पॉइंट्स अगर सर्कल पे लाई कर रही हैं, तो मतलब अगर इन दो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो वो सर्कल की कॉर्ड्स हो जाएंगी, राइट? अगर ये तीनों सर्कल पे लाई करते हैं तो 2 पॉइंट्स को जोड़ दूं तो कॉर्ड हो जाएंगी, राइट? नाउ हमने
लास्ट में थ्योरम पढ़ी थी कि जो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है बाइसेक्ट करता है, तो जो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमें पता है ना वो सेंटर से निकलता है हर कॉर्ड का। ठीक है, तो मतलब अगर इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं तो पहली बात तो इसको हम इसके मिडल पॉइंट पे जाते हैं ताकि जो बाइसेक्ट कर सके ना, इसके मिडल पॉइंट पे जाके हम 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करते हैं। सो लेट मी ट्राई दैट, पता नहीं कैसा बनेगा, बट लेट्स से ये 90 डिग्री का एंगल है। अब मुझे पता है ना कि ये लाइन जो है मेरी सेंटर से होके निकलेगी, जहाँ पे भी मिलेगी सेंटर से, बट ये सेंटर से होके निकलेगी। ठीक है, और अगर मैं इस कॉर्ड को कंसिडर करूँ, इसका मिड पॉइंट पर जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था, पहले तो बाइसेक्टर यहाँ से तो पास होगा ही। अब इसके ऊपर 90 डिग्री, राइट, जो 90 डिग्री लाइन होगी वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो लेट मी ड्रॉ 90 डिग्री लाइन है, ये 90 डिग्री लाइन है। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, राइट, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि जो सेंटर है इस सर्कल का, जो सर्कल इन तीनों पॉइंट से निकलता है, वो सेंटर जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी निकलता है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई करता है, बट दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो तो सिर्फ यही है, तो मतलब यही सेंटर होगा, राइट, एक ही सेंटर है वो, क्योंकि इन दोनों लाइंस का एक ही पॉइंट कॉमन है, राइट, इसी में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यही सेंटर है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर निकल के आ गया, राइट। नाउ हमें ये भी पता है कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी हुआ है इस केस में। क्यों? क्योंकि ओ जो है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होता है, तो मतलब ओ ए जो होगा हमारा ओ बी के इक्वल होगा। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी पॉइंट जो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये भी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लेट से ओ है, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम चूज़ कर लें, लेट से पी चूज़ कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि पी ए हमेशा पी बी के इक्वल होगा। तुम सोच सकते हो क्यों होगा, क्योंकि मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ? ये एस इस एस के इक्वल है, ये ए इस ए के इक्वल है, और ये एस इसके इक्वल है, तो एस से मैं ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, तो पी ए हमेशा मेरा पी बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ओ ए इसमें ओ बी के इक्वल होगा, और वैसे ही ओ बी जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। तो अगर हम ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी तो हमें पता लग गया। ठीक है, नाउ हम इस रेडियस की अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें ओ से, तो वो ए बी सी तीनों पे मिलेगा, राइट, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उस रेडियस से हम ड्रॉ कर रहे हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो वो इन तीनों पॉइंट्स में मिलेगा ही मिलेगा सर्कल, राइट। तो लेट से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे नहीं पता अब से सर्कल बनेगा कैसा बनेगा, समझ लो ये सर्कल जैसा ही लग रहा है, राइट, तो वैसे सर्कल बनेगा, राइट, तुम समझ सकते हो कि, और ये जो होगा ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा सर्कल का, राइट, और ओ जो है हमारा सेंटर। नाउ द पॉइंट इज कि ऐसा कोई हम और सर्कल बना सकते हैं किसी और रेडियस का, राइट, और सर्कल का मतलब ये होता है ना और रेडियस का सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से निकलेगा। द आंसर इज नो, राइट, क्यों? क्योंकि इस ओ पॉइंट, ये पॉइंट ओ भी हमें पता है यही सेंटर होना चाहिए इन तीनों पॉइंट्स का, राइट, अगर ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी से गुजर रहे हैं, तो ओ ही सेंटर होगा उस सर्कल का, और ओ ही सेंटर होगा, और ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ ए ही उसका रेडियस होगा, क्योंकि वो इन तीनों पॉइंट से सर्कल ने निकलना है, तो एक ही रेडियस पॉसिबल है, सो दैट्स वाई देयर इज ओनली वन सर्कल। तो कभी भी अगर हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं कि ये तीनों पॉइंट से एक सर्कल्स निकालो, तो हमेशा हम एक ही ऐसा सर्कल बना पाएंगे जो उन तीनों पॉइंट से निकलेगा। तो एक थ्योरम भी है, वो ये कहती है कि देयर इज वन एंड ओनली वन, तो उसको एम्फसाइज करा हुआ है कि देयर इज ओनली वन सर्कल जो
तीन गिवन को नॉन कोलिनियर पॉइंट से निकलता है। नॉन कोलिनियर मतलब, कोलिनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब लाइन से आ रहा है, तो कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, और नॉन कोलिनियर मतलब जो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करते। तो ए बी सी जो है वो एक लाइन पे लाई नहीं करते, राइट। तो इन तीनों पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हैं, दो पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स बना सकते हैं, बट तीन पॉइंट्स जो नॉन कोलिनियर हैं उनसे हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।